एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घट रही थी। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कला की हवेली कहते थे। हवेली की दीवारें अजीब चित्रों से ढकी हुई थीं, जिनमें से कुछ चित्र जैसे जैसे रात होती हिलते डुलते नजर आते थे। गांव के लोगों का कहना था कि हवेली में एक चित्रकार की आत्मा बसी हुई है, जिसने अपनी जान एक अजीब सा समझौता करके दी थी। वह चित्रकार हर रात अपने चित्रों में किसी के चेहरे को जोड़ने की कोशिश करता था, जो उसकी आत्मा को शांति देने का एक तरीका था। लेकिन कोई भी उसका चेहरा पूरा नहीं देख पाता था। एक दिन एक युवा पत्रकार आलोक हवेली के रहस्यों को उजागर करने का फैसला करता है। वह हवेली में रात बिताने का निश्चय करता है और उसकी पुरानी डायरी को पढ़ने लगता है। डायरी में उसने चित्रकार की आत्मा की पीड़ा का उल्लेख पाया, एक आत्मा जो अपने चित्रों को पूर्ण करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाती थी। रात के अंधेरे में आलोक हवेली के भीतर घूमते हुए एक कमरे में पहुंचता है, जहां एक विशाल चित्र बना हुआ है। चित्र में एक चेहरा अधूरा है और वह महसूस करता है कि यह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ सा लगता है। जैसे ही वह चित्र को और करीब से देखता है, अचानक चित्र में एक चेहरा उभरता है और वह चेहरा आलोक का ही होता है। आलोक की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। चित्र का चेहरा उसकी ओर बढ़ता है और उसे लगता है कि हवेली में कई सारे चित्रकारों की आत्माएं उनके चेहरे को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही वह चित्र के करीब पहुंचता है, हवेली की दीवारें उसकी ओर बढ़ती हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह अब हवेली का एक हिस्सा बन चुका है, चित्र में कैद हो गया है। गांव वाले अगले दिन हवेली में उसे खोजने आते हैं, लेकिन आलोक का कहीं पता नहीं चलता। हवेली में फिर से एक नया अधूरा चेहरा उभर आता है और लोग समझ जाते हैं कि कला की हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई है। ये कहानी आज भी गांव में उस हवेली की दीवारों में कैद चेहरों के बारे में एक रहस्य बनकर रहती है।